हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं और यही प्रश्न आपको डायरेक्ट आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेली इसी तरह की कोस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जो दोस्तों जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यह वर्क करता है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। यानी कि इनमें से किस फसल में या फिर किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उड़द है, चना है, मटर है और सोयाबीन है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, pH मान का निर्धारण किसने किया था। यानी कि सबसे पहले pH वैल्यू के बारे में किसने बताया था। यह बताया गया था दोस्तों सोरेनसन के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपको बताना है। यह होगा दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaCl, जिसमें Na आपका सोडियम का हो गया एंड Cl आपके क्लोरीन को हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, लाल और नीले रंग को अगर हम मिलाते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है मैजेंटा कलर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शन है एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। जो एटमॉस्फेयर में लाइट का डिफ्यूजन होता है, यानी कि प्रकाश का विसरण होता है, वो किस वजह से होता है। यहाँ पर इसके पीछे का मेन रीजन है दोस्तों धूल कण का होना। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से लाइट का डिफ्यूजन यहाँ पर होता है। आफ्टर देन सेकेंड क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। यानी कि इनमें से किस रोग से एडवर्ड जेनर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने खोज किया था चेचक का। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है वो क्या अब्जॉर्व करती है। यहाँ पर दोस्तों ओजोन के द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज को। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि थर्मामीटर में मरकरी का हम यूज करते हैं, लेकिन इसकी जगह और किस चीज़ का अल्टरनेट वे में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है वो है आपका गैलिस्टन। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मरकरी की जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़, यहाँ पर देखो जो वुमेन्स वॉइस है ना वो काफ़ी लाउडर होता है इन कंपेरिजन टू मेन वॉइस। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि वहाँ पर जो वुमेन्स का पिच है साउंड का वो काफ़ी हाई होता है इन कंपेरिजन टू मेल। इसी वजह से इनका यहाँ पर जो साउंड है वो भी काफ़ी शार्प होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सेमी पेरिमेबल। आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में। यही यहाँ पर से पूछा गया है। तो देखिए,
इनमें से जो पहला ऑप्शन है ना सेल मेम्ब्रेन, वही आपका सेमी पेरिनेल सेल ऑर्गेनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में कितना उत्पादन होता है, यानी कि हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल। तो देखिए जो फोटोवोल्टेइक सेल होता है ना, इसकी मदद से अगर हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो यह हमें प्रदान करता है विद्युत एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड, यानी कि यौगिक क्या होता है। तो देखिए इनमें से जो कंपाउंड है वो है आपका अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, यानी कि जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण से होता है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था एसआई का, वहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। गन्ने में जो लाल सड़न है ना, यह जो रोग होती है मेनली होता है फंगस के कारण से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में गन्ने की खेती होती है तो बहुत सारे उसमें से फसलों में लाल लाल रंग के वहाँ पर एक डिजीज काउज हो जाता है, वो मेनली होता है फंगस के कारण से। और इसे यहाँ पर क्या कहते हैं हम, तो आप कमेंट करके बताना कि जो लाल रंग का रोग होता है गन्ने में, उस रोग को हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस यहाँ पर जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी कि जो ग्लेज्ड ग्लास है वो दैट अपीयर्स टू बी स्पार्कलिंग, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो कांच होते हैं ना, हल्का अगर टूट जाए तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, कि उसके अंदर में इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिस वजह से हमें यह चमकीला दिखाई प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, विच आयन इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एस। एस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसमें पाया जाता है दोस्तों OH माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि दोस्तों जब हम किसी रेसिस्टिव वायर का लेंथ बड़ा करते हैं तो इसके रेसिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए किसी भी रेसिस्टिव वायर का जो लेंथ है ना, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो कि यह रेसिस्टेंट है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंट बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो रेसिस्टेंट घटेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रेसिस्टेंट भी इंक्रीज होगा। वही यहाँ पर जो रेसिस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया से, यानी कि अगर हम किसी वायर का एरिया बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंट कम होगा, एरिया अगर हम कम करते हैं तो उसका रेसिस्टेंट यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम में भी ऑलरेडी यह क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, यानी कि द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन। दोस्तों ह्यूमन का जैविक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, यानी कि इनमें से कौन ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। तो यह है दोस्तों CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर गलत है, यानी कि या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है। तो जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।